जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं और हम अध्ययन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। अध्ययन में प्रवेश करने से पहले मेरे सतगुरुदेव आचार्य श्री भवानी शंकर निरोला गुरुदेव और श्रीधाम वृंदावन निवासी डॉक्टर श्री शिवकर्ण पांडे दोनों गुरुदेव के चरणों को स्मरण करता हूँ और उसके बाद में अध्ययन प्रारंभ करते हैं। हम श्रीमद् भागवत महात्म्य 4वां अध्याय 60 श्लोक पढ़ चुके हैं, 60 श्लोक पढ़ चुके हैं। अब 61 श्लोक प्रारंभ करने वाले हैं। कल पढ़े थे कि आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या के लिए पहुंच गए जंगल में एक महात्मा से मुलाकात हुई और महात्मा ने एक फल दे दिया। फल देकर के कहा कि इस फल को पत्नी को खिलाओ और बेटा होगा, और फल लेके आए, पत्नी को दे दिया, लेकिन पत्नी ने नहीं खाई और पत्नी ने वो फल गाय को खिलाई। और जो पत्नी की बहन थी, बहन से एक बालक होने वाला था और उस बालक को लाई अपने घर में और अपने घर में ला करके कह दिया कि ये मेरा बेटा है। केवल संक्षिप्त में मैंने बताया हूँ। कल का वीडियो पूरी जानकारी के लिए आप लोग देख सकते हैं शब्दार्थक सहित। तो आइए 61 श्लोक हम प्रारंभ करने वाले हैं। यहाँ कहते हैं, पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्र रक्षण हेतवे पुत्रस्य धुंधुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्। पतिना माने पति ने, पुत्र रक्षण हेतवे माने पुत्र की रक्षा के लिए, तत्सर्वम कृतम माने वो सब कर लिया, सब कुछ किया। और पुत्रस्य माने पुत्र का, नाम माने नाम, धुंधुकारी इति धुंधुकारी ऐसा, मात्रा माने माता ने यानी धुंधुली ने, प्रतिष्ठितम माने रख दिया। और त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु शुशुबेरवकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकाप्रभम। अथ माने इसके बाद में, त्रिमासे निर्गते माने 3 महीना बीतने के बाद में, 3 महीने बीतने के बाद में, साधेनु अर्वकम शुशुबे, साधेनु माने वो गाय ने, अर्वकम माने बालक को, शुशुबे माने जन्म दिया, जिसको फल खिलाया था उसने जन्म दे दिया। और कैसा पुत्र है? सर्वांग सुंदरम माने सभी अंग सुंदर हैं, और दिव्यम माने दिव्य हैं, और निर्मलम माने निर्मल हैं, और कनक प्रभम माने सुवर्ण जैसी आवा है, सुवर्ण का जैसा प्रकाश है, ऐसा सुंदर बालक को गौ ने जन्म दे दिया। और दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तो संस्कारान् स्वयमाददे मत्वाश्चर्यं जना सर्वे दिदृक्षार्थम समागता। विप्र तो माने ब्राह्मण तो, दृष्ट्वा माने देख करके, उसे देख करके, प्रसन्न माने प्रसन्न हो गए, और संस्कारान माने संस्कार, स्वयं माने अपने आप, आदरे माने करने लगे। स्वयं आत्मदेव ब्राह्मण ने पुत्र का संस्कार किया। और सर्वे जनाः आश्चर्यं मत्वा, सर्वे जनाः माने सभी लोग, आश्चर्यम मत्वा माने आश्चर्य मान करके, मत्वा और आश्चर्यम। देखिए यहाँ अंग्रेजी के 2 यस जैसे हैं। जो संस्कृत पढ़ते हैं उनको तो पता है कि यहाँ अकस्वर्ण दीर्घ सूत्र लगा है। अगर जो नहीं पढ़े हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ये आ है, जब अर्थ लगाते हैं तो आ निकलता है यहाँ से। सर्वे जनाः माने सभी लोग, आश्चर्य मत्वा माने आश्चर्य मान करके, दिदृक्षार्थम माने देखने के लिए, समागताः माने आए, सभी देखने के लिए आए। और भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धिन्वा बाल प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम्। अधुना माने इस समय, आत्मदेवस्य माने आत्मदेव का, भाग्योदय जातः माने भाग्य का उदय हुआ है, पश्यत माने देखो। और धिन्वा बाल प्रसूतः, धिन्वा माने गाय ने, बालः माने बालक को, प्रसूता माने जन्म दे दिया।
और कैसा देवरूपी थी, माने देवरूप कौतुकम माने बड़ा आश्चर्यजनक बालक को गौ माता ने जन्म दे दिया। ऐसा कहते हैं, कह रहे हैं गांव के लोग, क्योंकि पहले कोई बेटे नहीं थे, अब तो धुंधुरी से भी बेटा हो गया और गौ से भी बेटा हो गया। अब न ज्ञातम तद्रहस्यम तो केनापि विधियोगता गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरोत। विधि योगतः मैंने विधि के योग से केना अपि मैंने किसी ने भी तद रहस्यम तो मैंने वो रहस्य तो न ज्ञातम मैंने नहीं जाना। गोकर्णम मैंने गाय के जैसे कान, गाय के जैसे कर्ण, तम सुतम मैंने उस बेटे को, दृष्टवा मैंने देख करके, गोकर्णम नाम च अकरोत, गोकर्णम नाम मैंने गोकर्ण नाम अकरोत मैंने किया है। और कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी दुंदुकारी महाखला। कियत कालेन मैंने कुछ समय के बाद में, तौ तनयौ मैंने वे दोनों बेटे, उभौ तनयौ माने दोनों बेटे, तरुणौ जातौ माने तरुण हो गए, युवक हो गए, गोकर्ण पंडित ज्ञानी, गोकर्ण माने गोकर्ण जी, पंडित माने पंडित हो गए, और ज्ञानी माने बड़े ज्ञानी हो गए, और धुंधुकारी महाखला, धुंधुकारी माने धुंधुकारी, महाखला माने एक नंबर का दुष्ट हो गया। और कैसा हुआ? स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता दुष्परिग्रह कर्ता च स्वहस्तेन भोजनम। स्नान शौच क्रियाहीन, स्नान माने स्नान, शौच माने पवित्रता आदि, क्रिया माने क्रिया से, कर्म से, हीन माने हीन हो गया, और दुर्भक्षी माने दुर्भक्षी हो गया, जो मिलता था वही खाता था, और क्रोध वर्धित माने क्रोध से बंध गया, बहुत क्रोध करता था, बहुत गुस्सा करता था, और दुष्परिग्रह करता माने जो अनावश्यक चीजें हैं ऐसे चीजों को संग्रह करता, और सब हस्ते न माने बाई हाथ से, भोजन माने भोजन करता था, इस प्रकार का था। और केवल इतना ही नहीं, चौर सर्वजन द्वेषी पर भीष्म प्रदीपक लालना यार्भकान् धृत्वा सद्य कूपेन्यपातयत। चौर माने चोर था, एक नंबर का चोर, सर्वजन द्वेषी माने सभी से द्वेष करता था, और पर भीष्म माने दूसरों के घर में, प्रदीपक माने आग लगा देता था, दूसरों के घर में आग लगा देता था, और लालनाय माने प्रेम करने के लिए, और भकान माने बच्चों को, धृत्वा माने धारण करके, सद्य माने तत्काल, कूपे माने कुएं में, न्यपातयत माने फेंक देता था, गिरा देता था। कोई बच्चे खेल रहे हैं तो कहता था, अरे बच्चों इधर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ दे दूंगा, कह करके बुलाता था, और प्रेम किया हुआ ऐसा नाटक करता था, और पकड़ लेता था, वो कुएं में ले जाके गिरा देता था, फेंक देता था, ऐसा स्वभाव था इसका। और लालनाय अरवकान् धृत्वा सद्य कूपे न्यपातयत। और हिंसक शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्ता सुसंगता। हिंसक माने हिंसक था, दूसरों को मारने का काम करता, और शस्त्रधारी माने शस्त्र धारण करता था, और दीनांधा नाम माने दिन माने दुखी, और अंधा नाम माने जो अंधे हैं उनको प्रपीडक माने पीड़ा देता था। कोई अंधे रास्ते से चल रहा हो, उसको पकड़ता और कहता, अरे जी इधर रास्ता नहीं है, कह करके जिधर गड्ढा था उधर ले जाके धक्का देता था, ऐसा स्वभाव था इसका, दीनांधा नाम प्रपीडक। और चांडाल अभिरत माने चांडाल से, अविरत माने प्रेम करता था, और नित्यम माने निरंतर, पास हस्त माने पास हाथ में लेता था, और सुसंगता माने कुत्तों का संगत करता था। उसके बाद में
तेन वेश्या कुसंगेन पित्र्यं वित्तं तु नासितम् एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत। तेन माने उसने वेश्या कुसंगेन माने वेश्या के कुसंग से पित्र्यं वित्तम तो पित्र्यम माने पिता का वित्तम तो माने धन तो नाशितम माने नाश किया, पूरा का पूरा नाश करने लगा। एक अब पैसे तो खत्म हो गए तो उसके बाद में फिर क्या किया, एक कदा माने एक दिन की बात, पितरौ माने माता पिता को, माताचा पिताचा पितरौ होता है द्वंद्व समास में, पितरौ माने माता पिता को ताड्य माने ताड़ना करके, पात्राणी माने पात्र, घर के जितने भी बर्तन थे वो सब खाने के बर्तन, बनाने के बर्तन, हाँ, स्वयं माने अपने आप, आहरत माने हरण किया। अब तत पिता कृपण प्रोत्सर धनहीनो रुरोधः वन्द्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायक। तत्पिता कृपणः, तत्पिता कृपण माने बड़े कृपण, तत्पिता माने उसके पिता, आत्मदेव ब्राह्मण, धनहीन माने धन से हीन हो करके, क्योंकि सब बेटे ने खत्म किया, धनहीन हो गए। अब प्रोत्साही माने ऊंची आवाज से, रुरोधा रोने लगे। अब क्या कहते हैं, बंध्यत्वम तु समीचीनम, बंध्यत्वम तु माने बाज रहना तो, पति बाज रहना तो, समीचीनम माने बहुत अच्छा है, क्योंकि कुपुत्र दुखदायक, कुपुत्र माने जो कुपुत्र होता है वो दुखदायक माने दुख देता है। और फिर आगे कहते हैं, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे दुःखं व्यपोहयत प्राणां त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। क्व तिष्ठामि माने मैं कहाँ बैठूं, और क्व गच्छामि माने मैं कहाँ जाऊं, कह माने कौन, मैं दुखम माने मेरे दुख को, व्यपोहित माने नाश करेंगे, मैं कहाँ बैठूं कहाँ जाऊं, कौन सा मेरे दुख को दूर करेंगे, क्योंकि हा कष्टम, कष्ट हा माने अरे, कष्ट मम माने मेरा, कष्टम माने कष्ट, संस्थितम माने रहा हुआ है, मेरे लिए कष्ट बहुत आया। और दुखेन प्राणां त्यजामि, दुखेन माने दुख से, प्राणान माने प्राणों को, त्यजामि माने त्याग करूंगा। और इदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुता बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयम्। तदानीं तु माने उस समय तो, ज्ञान संयुतः गोकर्णः समागत्य, ज्ञान संयुतः माने ज्ञान से युक्त, गोकर्णः माने गोकर्ण जी, समागत्य माने आकर के, वैराग्यम परिदर्शयन् जनकं बोधयामास, वैराग्यम माने वैराग्य, परिदर्शयन माने दिखाते हुए, जनकम माने पिता को, बोधयामास माने बोध कराने लगे, पिताजी से कहने लगे। क्या कहते हैं गोकर्ण जी, असार खलु संसारो दुःख रूपी विमोहक श्रुता कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। खलु माने निश्चय ही, असारः माने सार से रहित, संसारः माने संसार है, और दुख रूपी माने दुख रूप है यहाँ, और विमोहक माने बहुत मोह करने वाला है ये संसार। सुता कस्य, कस्य सुत यहाँ किसका बेटा, कस्य धनम माने किसका धन, क्योंकि स्नेहवान अनिशम ज्वलते, स्नेहवान माने जो स्नेहवान रहता है वह अनिशम माने निरंतर, ज्वलते माने जलता है। इसलिए स्नेह करना बंद करो, क्योंकि यहाँ सुख मिलने वाला नहीं है। हम सोच रहे हैं कि एक दूसरों को देख करके इससे बड़ा सुख तो, मेरे से बड़ा सुख तो इसके पास में है, हमें ऐसा देख करके कि मर रहे हैं सब। कोई अपने दुख के कारण से दुखी नहीं हो रहे हैं, दूसरों के सुख देख करके दुखी हो रहे हैं लोग, लेकिन उसे भी सुख नहीं है। देखने में केवल बाहर से सुख है लेकिन अंदर से सुख नहीं है। तो यहाँ क्या बताते हैं,
हम जैसे छोटे मोटों की बात तो छोड़ दो, तो बड़े बड़े लोगों को भी यहाँ सुख नहीं है। बोले किसको नहीं है? तो यहाँ कहते हैं न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांतजीविना। इंद्रस्य माने इंद्र को, किंचित माने थोड़ा भी, सुखम न माने सुख नहीं है, चक्रवर्ती न माने चक्रवर्ती राजाओं के लिए भी, न सुखम माने सुख नहीं है। और बोले चक्रवर्ती राजा को भी सुख नहीं है और इंद्र को भी सुख नहीं, फिर सुख किसके पास में? तो यहाँ कहते हैं एकांत जीविनः विरक्तस्य मुनेः सुखम अस्ति। एकांत जीविनः एकांत में जीने वाले, एकांत में रहने वाले, विरक्तस्य माने विरक्त, मुनेः माने मुनि के लिए ही, सुखम अस्ति माने सुख है। और मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गते निपतिष्यति देहोयम सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रजा। प्रजारूपम अज्ञानम मुंचा, प्रजारूपम माने प्रजारूप, अज्ञानम माने अज्ञान को, मुंचा माने त्याग कर दो। क्योंकि मोहतः माने मोह से, नरके गति माने नरक में गति होगी, मोह करोगे तो मोह में नरक गति होगी। और अयम देह निपतिष्यति, अयम देह माने यह शरीर, निपतिष्यति माने गिरेगा। और सर्वम त्यक्त्वा वनम व्रजा, सर्वम त्यक्त्वा माने सभी छोड़ करके, वनम माने वन की ओर, व्रजा माने चले जाओ, व्रजगतौ धातु। तद वाक्यम तु समाकर्ण्य गन्तु काम पिता ब्रवीत किम कर्तव्यम वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम। तत् वाक्यम माने उनका वाक्य, गोकर्ण का वाक्य, समाकर्ण्य माने सुन करके, गन्तु काम माने जाने की इच्छा से, पिता माने पिताजी ने, अब्रवीत माने कहा। पिताजी कहते हैं कि वो जाने की इच्छा हुई पिताजी को, और वो कह रहे हैं, क्या कहते हैं? बने किम कर्तव्यम तात, तात माने ता संबोधन, हे तात, बने माने वन में, किम कर्तव्यम माने क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए, सविस्तरम तत्वम वद, सविस्तरम माने विस्तार पूर्वक, तत्वम माने तत्व को, वद माने बताओ। क्योंकि मैं तो कैसा हूं? अंधकूपे स्नेह पासे बद्ध पंगुरहम सठः कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधे। अंधकूपे माने अंधकूप में, अंधेरे कुएं में, और स्नेह पासे माने स्नेह रूपी पास में, बद्ध माने बधा हुआ, पंगु माने लंगड़ा, हम माने मैं, सठ माने सठ हूं, कर्मणा पतितः माने कर्म से गिरा हुआ हूं, नूनम माने निश्चय ही, दयानिधे माने हे दयानिधि, हे दया की खान, माम उद्धर माने मुझे उद्धार करो। मैं कैसा हूं? पंगु लगड़ा हूं, और स्नेह के पास में बधा हुआ हूं, और अंधेरे कुएं में गिरा भी हूं। शास्त्रों में आता है कि गृहस्थ आश्रम को अंधेरा कुआं कहते हैं, अंधकूप कहते हैं। तो अंधकूप कहने का कारण क्या है, इस विषय में थोड़ा तुम चर्चा करते हैं। इस श्रीमद् भागवत के ग्रंथकर्ता हैं वेदव्यास, ये भी थे गृहस्थ, और सुतजी, ये जो सुतजी हैं ये भी गृहस्थी थे। तो दोनों गृहस्थी हैं, फिर गृहस्थ आश्रम को अंधकूप कह रहे हैं, कारण क्या है? तो इसमें एक दृष्टांत से आप लोग समझें। अंधकूप इसे कहते हैं, जंगल के बीच में कुआं हो, बहुत बड़ा जंगल हो, जहां कोई पहुंचता भी नहीं हो, और गिर गया तो निकलने की कोई संभावना नहीं हो। क्योंकि गांव के बीच में अगर कुआं हो, गिर भी गया तो लोग पानी लेने के लिए पहुंच भी जाते हैं, अगर चिल्लाता तो भी गांव वाले सुन लेते हैं। लेकिन जंगल के बीच में अगर कोई कुआं हो, वहां कोई पानी लेने के लिए न जाता, और न वो चिल्लाता, चिल्लाने पर न कोई सुनता, ये समस्या होती है। तो एक दृष्टांत से समझें। एक चला गया जंगल में,
जंगल में चला गया, जंगल में जा रहा था, बारिश का समय था, पूरा रास्ते में कीचड़ ही कीचड़, और कीचड़ पैर से सिर तक हो गया, पूरा चलते चलते पूरा कीचड़ ही कीचड़ शरीर में। अब उसको लगा कि कहीं अगर जल मिल गया, बढ़िया सा जल मिल गया, तो मैं उससे स्नान करके फिर पूरा कीचड़ धो लूंगा, ऐसा विचार किया उसने। और इस पानी को ढूंढता हुआ चला गया, तो पहुंच गया जंगल के बीच में और देखा कि एक कुआं पड़ा हुआ है, लेकिन पानी है नीचे, हम हैं ऊपर, कैसे निकालें पानी को? कोई बाल्टी भी नहीं, कोई रस्सी भी नहीं। तो उसने विचार किया कि मैं खुद नीचे चला जाऊंगा और स्नान करके मैं बाहर आऊंगा। ऐसा विचार करके क्या किया, रस्सी तो वहां थी नहीं, तो जंगल में जो लताएं होती है, मोटी लताएं, दोनों लताओं को इसने तोड़ लिया, तोड़ करके लाया और दोनों लताओं को बाहर पेड़ में बांधा, और 2 लता पेड़ में बांध दिया और बांध करके नीचे की ओर चला गया। जब नीचे चला गया, पानी में पहुंच गया, पानी में पहुंचने के बाद में स्नान किया, और स्नान करने के बाद में पूरा का पूरा कीचड़ और निकल गया। उसको लगा कि इतना आनंद आ रहा है यहाँ स्नान करने में, ऐसे आनंद में वो डूब गया, इतना मजा आया। उसने क्या किया, दोनों लताओं को छोड़ दिया, लता ऐसे उठ करके बाहर आ गए अपने आप, अब ये नीचे गिर गया। अब चिल्लाने लगा, क्योंकि दोनों लताओं को पकड़ना चाहिए था, पकड़ते हुए स्नान करना चाहिए था, और कीचड़ पूरा का पूरा साफ होने के बाद में बाहर आना चाहिए था। लेकिन क्या किया इसने, दोनों जो लता थे उनको छोड़ दिया और वो नीचे गिर गया और डूब करके मर गया। हमारी भी परिस्थिति ऐसी हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है, हम भी जंगल के बीच में पहुंच गए और पूरा शरीर में कीचड़ लगा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इनके कीचड़ लगे हुए हैं। हम धोने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, और गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करते हैं तो लता पकड़ते हुए प्रवेश करते हैं। बोले क्या, एक गुरु रूपी लता और एक शास्त्र रूपी लता, दोनों को पकड़ते हुए, दोनों के नियम में बंध करके, गुरुदेव की आज्ञा और शास्त्र की आज्ञा दोनों को मानते हुए अगर हमने स्नान किया और स्नान करके फिर पकड़ के बाहर आए तो अच्छी बात है, हम मुक्त हो जाएंगे। अगर ऐसे डूब गए कि वहां अरे छोड़ दो, गुरु को भी छोड़ दो, शास्त्र को भी छोड़ दो, कह करके दोनों को अगर छोड़ दिया तो हम डूब करके वहीं मर जाएंगे। बात इतनी ही है। अंधकूप जो कहते हैं, इसका उदाहरण ये है, बड़े ध्यान से समझें आप लोग। तो आगे कहते हैं, गोकर्ण उवाच, गोकर्ण कहते हैं पिताजी को, स्नेदेहि स्थिमां सरुदिरे भीमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। अस्थि मांस रुदिरे देहे, अस्थि माने हड्डी, मांस माने मांस, और रुदिरा माने खून, खून से बना हुआ, देहे माने शरीर में, अभिमति माने अभिमान को, त्वम माने आप, त्याज माने त्याग करो, शरीर का अभिमान जो है वो पूरा त्याग करो। और जाया सुतादिषु, जाया सुतादिषु माने पत्नी पुत्रों में, जाया माने पत्नी, सुता माने पुत्र, आदिषु माने आदि में, पत्नी पुत्र आदि में, सदा माने निरंतर, ममताम विमुंच, ममताम माने ममता को, विमुंच माने त्याग करो, और अनिशम माने निरंतर, इदम जगत माने इस जगत को, क्षणभंग निष्ठम माने क्षण भंगुरे, पश्य माने देखो, ये जगत कोई रहेगा नहीं अब, ऐसा देखो। और वैराग्य राग रसिका, वैराग्य के राग से रसिक होकर के, भक्ति निष्ठा भव माने भक्ति निष्ठा हो जाओ, वैराग्य के राग से रसिक होकर के भक्ति निष्ठा हो जाओ। और धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथारसमहो नितरां पिब त्वम्। सततम माने निरंतर, धर्मम माने परम धर्म को, भजस्व माने भजो,
और लोक धर्मान माने लोक धर्म को त्याज माने त्याग करो। और साधु पुरुषान सेवस्व, साधु पुरुषान माने साधु पुरुषों को, अच्छे लोगों को, सेवस्व माने सेवा करो। और काम तृष्णान जही, काम तृष्णा माने काम और तृष्णा से युक्त लोगों को जही माने त्याग करो। और अन्यस्य माने दूसरों के दोष गुण चिंतनम आसु मुक्त्वा, दोष माने दोष और गुण माने गुण के, चिंतनम माने चिंतन, चिंतन से, आसु माने शीघ्र बहुत जल्दी, मुक्त्वा माने मुक्त हो करके, अहो माने अहो, सेवा कथा रसम, सेवा माने सेवा और कथा रसम माने कथा रस को, नितराम माने एकमात्र, त्वम माने आप, पीब माने पान करो। या तो अच्छे लोगों की सेवा करो या तो भगवान की कथा सुनो। और दूसरों का दोष और गुण को कभी देखो ही मत, क्योंकि दूसरों के गुणों को हम देखने लगे तो उसमें आसक्त हो सकते हैं, और दोष को अगर देखने लगे तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जो दोष देखते हैं, दोष दृष्टि वाले होते हैं, इनका तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। बहुत ध्यान देने की बात है। और एवं सुतोक्ति बसतोऽपि गृहं विहाय, यातो वनं स्थिरमतिरेगत षष्टिवर्ष, युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ, श्रीकृष्णमापनीयतं दशमस्य पाठात्। एवं माने इस प्रकार, सुत उक्ति माने अपने पुत्र की बात के, बसतोपि माने बस में होकर के, अपने पुत्र के उपदेश के बस में होकर के, गृहम माने घर को, विहाय माने छोड़ करके, स्थिरमति ही माने स्थिर बुद्धि करके, गत 60 वर्ष माने जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी थी, 60 साल बीतने के बाद में, वनम यात माने वन की ओर चले गए, वन की ओर चले गए। और अनुदिनम माने निरंतर, असौ माने यह आत्मदेव ब्राह्मण, हरे परिचर्यया युक्त, हरे माने हरि भगवान की, परिचर्यया माने सेवा से, आराधना से, युक्त माने युक्त हो गए। और नियतम माने नियम से, दशमस्य पाठात् माने दशम स्कंद के पाठ से, श्री कृष्णम आप माने श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त किया। निरंतर दशम स्कंद पाठ करने लगे जंगल में बैठ करके, और अंत में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया। तो यानी इनकी मुक्ति हो गई आत्मदेव की। यहाँ तक हम पढ़े हैं शब्दार्थ और पाठ की तैयारी करते हैं। पाठ में मैं 2 बार बोलता हूँ, पहली बार जो बोलता हूँ आप लोग सुने, दोबारा जो बोलता हूँ आप भी उच्चारण करें, यह निवेदन आप लोगों से करते हैं। आइए शुरू करते हैं 61 श्लोक से। पतिना तत्कृतं सर्वं, पतिना तत्कृतं सर्वं, पुत्ररक्षण हेतवे, पुत्ररक्षण हेतवे, पुत्रस्य धुन्धुकारीति, पुत्रस्य धुन्धुकारीति, नाम मात्रा प्रतिष्ठितं, नाम मात्रा प्रतिष्ठितं। त्रिमासे निर्गते चाथ, त्रिमासे निर्गते चाथ, साधेनु शुशुभिर्भकम्, साधेनु शुशुभिर्भकम्, सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यम्, सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यम्, निर्मलं कनकप्रभम्, निर्मलं कनकप्रभम्, दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तो, दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तो, संस्कारान् स्वयमादधे, संस्कारान् स्वयमादधे, मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे, मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे, दिदृक्ष्यार्थं समागताः, दिदृक्ष्यार्थं समागताः। भाग्योदयोऽधुना जात, भाग्योदयोऽधुना जात, आत्मदेवस्य पश्यत, आत्मदेवस्य पश्यत, धन्वावालप्रसूतस्तो, धन्वावालः प्रसूतस्तो, देवरूपीति कौतुकम्, देवरूपीति कौतुकम्। न ज्ञातं तद्रहस्यं तो, न ज्ञातं तद्रहस्यं तो, केनापि विधियो गतः, केनापि विधियो गतः,
गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत् गोकर्णं नाम चाकरोत् कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पण्डितो ज्ञानी दुन्दुकारी महाखलः स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रहकर्ता च स्वहस्तेन भोजनम् चौरः सर्वजनद्वेषी परविस्मप्रदीपकः लालनायार्भकान् धृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत् हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तः स्वसंगतः तेन वेश्याकुसङ्गेन पित्र्यं वित्तं तु नाशितम् एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत तत्पिता कृपणः प्रोत्सैर् धनहीनोरुरोधः वन्द्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयत् प्राणांस् त्यजामि दुःखेन आकष्टं मम संस्थितम् तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकम् वैराग्यं परिदर्शयन् असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुता कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम् न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चिन् न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपम् मोहतो नरके गतिः निपतिष्यति देहोऽयम् सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज तदवाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धपङ्गुरहं शठः कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर
मामुद्धर दयानिधे। गोकर्ण उवाच देहेऽस्ति मां सरुधिरे भीमतिं त्यज त्वम्। देहेऽस्ति मां सरुधिरे भीमतिं त्यज त्वम्। जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। जायासुतादिषु च सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्। वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्। सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम्। सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम्। अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा। अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा। सेवाकथारसमहो नितरां पिब त्वम्। सेवाकथारसमहो नितरां पिब त्वम्। एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय। एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय। यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः। यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः। युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ। युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ। श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। ओम तत्सत्। श्रीपद्मपुराणे उत्तराखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्ष्यो नाम चतुर्थोऽध्यायः। आप लोग ने शब्दार्थ का भी आनंद ले लिया, पाठ का भी आनंद लिया, और इस वीडियो से आप पूरी तरह से शब्दार्थ तैयार कर पाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। और जो भी वीडियो बन रही है वो क्रम से प्लेलिस्ट में रखा जा रहा है। यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप लोग ध्यान दें, वहां देख करके आप लोग क्रम से तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी करने के बाद में फिर इस वीडियो को सभी संस्कृत प्रेमियों को भेजने की कृपा करें, यह अनुरोध करते हुए आप लोगों से विदा होते हैं। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम।